एक तरफ दिल्ली को नए मुख्यमंत्री का इंतजार, बीजेपी के बड़े नेताओं का लगातार इस पर मंथन और उससे पहले ही दिल्ली में यमुना की सफाई का ये काम भी शुरू हो गया है। उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्हीं के निर्देश के बाद दिल्ली में कल यमुना किनारे बड़ी मशीनें लगा दी गई। जानकारी के अनुसार 4 सूत्री रणनीति बनी है। इसी के तहत यमुना को पूरा सफाई का अभियान जो है उसको टारगेट हासिल किया जाएगा। इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित कई एजेंसीज हैं, साथ मिलकर काम करेंगी और यमुना की सफाई होगी। इसके साथ ही इस पूरे अभियान की हाई लेवल मॉनिटरिंग की जाएगी। यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से अब एक्टिव हो गई है। मोती नगर विधानसभा से सीवर सफाई महाअभियान की शुरुआत की गई है। सुदर्शन पार्क में सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक हरीश खुराना के नेतृत्व में सीवर सफाई महाअभियान की शुरुआत हुई। तो मोती नगर से सीवर सफाई महाअभियान की शुरुआत हुई है और इसी तरीके से यमुना को साफ करने का ये महाअभियान जिसमें बीजेपी जुट गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, यमुना की गंदगी का मुद्दा किस तरीके से चुनाव में जोर शोर से उठा, उसी के बाद से यमुना की सफाई कौन कर सकता है, इसको लेकर जनता ने जो वोट किया, भरोसा बीजेपी पर किया और ऐसे में अब बीजेपी यमुना की सफाई के प्लान में जुटी। तो शपथ से पहले यमुना की सफाई और देखिए कैसे इस अभियान के तहत बीजेपी ने जो सफाई का वादा किया था, जनता को अब संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि चुनाव में जो बड़ा मुद्दा रहा है उस वादे को बीजेपी पूरा करेगी। आगे बढ़ते हैं। यमुना की सफाई की जो 4 सूत्री रणनीति है, अब जरा वो समझ लीजिए आप। कचरा और गाद जो है सबसे पहले तो वो हटाया जाएगा, फिर प्रमुख नालों की सफाई की जाएगी, एसटीपी क्षमता की निगरानी की जाएगी और एसटीपी की कमी को पूरा किया जाएगा ताकि सीवर का पानी जो है वो ट्रीट कर कर ही यमुना नदी में छोड़ा जाए और यमुना जो है उसको स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके। तो अभी देखिए किस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही यमुना की सफाई जो है मिशन मोड में, उस काम में बीजेपी जुट गई है। यमुना की सफाई और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए। इसी के तहत ये अलग अलग जो विभाग हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड से लेकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, इन सबको शामिल किया गया है। इन सब की अलग अलग भूमिका रहने वाली है और सबकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही इन सब पर निगरानी के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी। तो ये पूरा मुद्दा ऐसा है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। एलजी साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और थ्रैश स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को एलजी साहब ने स्टार्ट किया है। आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे एसटीपी प्लांट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स हैं उनकी सफाई का काम शुरू किया है। मुझे ताज्जुब है, लेफ्टी गवर्नर साहब तो पहले भी थे, क्यों नहीं सफाई कराई? उनको पहले से क्या वो चाहते थे कि पिछली सरकार बदनाम होती रहे? अभी सरकार तो बनी नहीं है, अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यमुना की सफाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया है, सफाई शुरू कर दी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस पर भी राजनीति होगी क्या? दिल्ली के लोगों का कोई ख्याल नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर और बीजेपी को कि अगर दूसरे की सरकार है तो सफाई नहीं होगी और अपने लोग जीत के आ गए तो अब आप सफाई शुरू कराएंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो यमुना की सफाई का ये मुद्दा और इस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार हमलावर रही। वहीं एलजी वीके सक्सेना की तरफ से भी कई बार यमुना के प्रदूषण को लेकर टिप्पणियां की गई और इस बीच एलजी ने एक कार्यक्रम में ऐसी बात कह दी जिसे केजरीवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में भी अभी कुछ दिन पहले वक्त ने करवट ली है। दिल्ली के लोगों ने एक नई सरकार चुनी है। चुनावी खींचतान के बीच पूरी दिल्ली मानो एक रंगमंच बन गई थी। हर किरदार बखूबी अपने डायलॉग्स पढ़ रहा था और एक्टिंग कर रहा था। कोई अपने किए पर पर्दा डाल रहा था तो कोई जन आकांक्षाओं की बात कर रहा था। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी अपनी एक्टिंग के कारण लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं और पूरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है।